हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए कितना ज्यादा हो रहा है कोहरा। तो आज मैं सुबह सुबह ही नहा ली थी ना। और ऑफ कोर्स लाव्या सो रही है तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा काम निपटा लिया जाए। और यहाँ मैंने अपना हीटर लगा लिया है क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी, अभी नहा कर आई थी तो इस वजह से। और तो मुझे बथुआ साफ करना था तो मैंने यहाँ पे बथुआ खोल दिया है। और ठंडा लग रहा था तो इसलिए मैं हीटर के सामने ही बैठ गई हूँ। तो जल्दी जल्दी थोड़ा कुछ कुछ काम खत्म कर लेती हूँ जब तक लाव्या उठेगी। तो वही है कि ठंड तो बहुत है, पर ठंड है तो काम नहीं रोक सकते, घर के काम तो करने ही हैं। चाहे आप अकेले रहो, चाहे सबके साथ रहो, कैसे भी रहो, घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। और तो इसलिए मैं अपने सुबह-सुबह के रूटीन में लग गई हूँ। तो यहाँ मैंने बथुआ कर लिया है साफ। और अब उसको मैं धुलूँगी पहले अच्छे से। सो विदाउट एनी हेल्प में अब मुझसे पूछते हैं लोग कैसे आप अपने काम को खत्म करते हो, आपने मेड नहीं लगाई है क्या, कैसे कैसे चीज़ों को निपटाते हो। तो यही मेरे कुछ ट्रिक हैं कि मैं जब घर में छोटा बच्चा होता है तो बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को मैनेज करना। क्योंकि देखो हम डेली का अगर हम कोई रूटीन फिक्स करना चाहें तो हम कभी भी अपना रूटीन फिक्स कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अगेन डिपेंड करता है बच्चे के स्लीपिंग शेड्यूल पे, या बच्चा कब खेल रहा है कब नहीं खेल रहा है। अब जैसे क्या होता है कि भी सर्दियां हैं तो लाव्या थोड़ा देर तक सोती है, बट कभी कभी वो और जल्दी उठ भी जाती है। ठीक है, कभी वो 6 बजे उठ गई या 7 बजे उठ गई। बट जनरली क्या होता है कि वो लेट तक सोती है, तो वो उसी के हिसाब से फिर हमें शेड्यूल अपना बनाना पड़ता है। अगर बच्चा सुबह जल्दी उठ गया है, 6 बजे उठ गया है, तो वो 1 डेढ़ घंटे बाद फिर से जरूर सोएगा। तो आपको फिर उस हिसाब से अपना काम मैनेज करना होता है। तो यहाँ मैंने बथुआ को अच्छे से साफ कर लिया है, धुल लिया है, और उसको मैंने रख दिया है बॉईल होने के लिए। तो धीरे-धीरे सारी चीज़ों को मुझे निपटाना है, और जब तक वो उठती है तो मुझे और सारे अपने काम निपटाने हैं। और फिर थोड़ा बहुत मुझे अपना भी काम करना होता है, तो टाइम तो लग ही जाता है। फिर वीडियो शूट हो जाती है, उसका फिर पूरा एडिटिंग करना, फिर पूरा वॉइस ओवर करना, सभी चीज़ों में टाइम लगता है। और ऑफ कोर्स हर एक काम जो होता है वो टाइम टेकिंग काम होता है। कोई भी काम ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ चुटकी बजाई और काम हो गया। उसके लिए डेफिनिटली आपको टाइम चाहिए ही चाहिए, तभी आप अपना काम खत्म कर पाओगे। तो यहाँ मैंने बथुआ बॉयल होने के लिए रख दिया है, और मैं यहाँ चाय भी मैंने बनने के लिए रख दी है। सुबह का टाइम एक ऐसा होता है, मुझे लगता है कि सुबह के टाइम में जो लोग भी काम करते हैं ना, उन लोगों को की स्पीड ऑटोमेटिक ही बढ़ जाती है। पता नहीं क्यों, सुबह का एक ऐसा टाइम होता है ना कि हम जो भी काम करते हैं, हमारी जो स्पीड होती है ना, वो बिल्कुल 5G की स्पीड हो जाती है काम करने की। मतलब हम बिल्कुल भी स्लो उसमें काम कर ही नहीं सकते हैं। हमारी जो स्पीड है वो इंक्रीज ही होती है सुबह को, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश कर लें। तो यहाँ पे मैंने देखिए बर्तन भी जो धुले हुए रखे थे रात में, वो मैंने यहाँ लगा दिए हैं। तो सुबह के काम को करने का एक होता है, ये है ही, मतलब पता नहीं, मैंने जो पर्सनली एक्सपीरियंस किया वो यही है कि सुबह जब हम काम करते हैं तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ती है। तो यहाँ चाय भी हमारी बन गई है, और मैंने गर्म पानी में थोड़े से चिया सीड्स डाले हैं। और बस ये वाला जो ड्रिंक है मैं भी लेने वाली हूँ, क्योंकि बहुत हेल्दी होता है चिया सीड्स अगर आप वार्म वाटर के साथ लेते हैं। आपका एक हेल्दी एक ये ड्रिंक है, आप सुबह सुबह ऐसे पी सकते हो। आप इसको भिगो के रखिए ग्लास में, अगर आप ऐसे नहीं पीना चाहते तो आप एक दिन पहले इसको भिगो के भी रख सकते हो नाइट में, और नेक्स्ट डे आप इसे पी सकते हो। और बथुआ भी हमारा यहाँ पर हो चुका है बॉयल, तो उसको मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है, क्योंकि अब थोड़ा ठंडा हो गया था। मैंने पहले ही इसको गैस बंद कर दी थी, क्योंकि गरम-गरम को हम उसमें नहीं ग्राइंड करेंगे, हम उसको बिल्कुल ठंडा करने के बाद ही ग्राइंड करेंगे। और आपके पास अगर उसे ठंडा करने का टाइम नहीं है, तो आपने जब इसे बॉयल किया है उसके बाद आप इसे किसी भी छलनी वगैरह में डाल के उसको ठंडे पानी में एक बार भिगो दीजिए, मतलब धुल दीजिए उसको, तो वो ठंडा हो जाता है। तो आपको टाइम नहीं लेना पड़ेगा उसके लिए कि उसको ठंडा करने के लिए आपको वेट करना है, तो आप वो ऑटोमेटिक ठंडा हो जाता है फिर। और मैंने यहाँ दूध भी बॉईल होने के लिए रखना है, तो दूध भी आ गया था, तो दूध में यहाँ पे भगोने में निकाल देती हूँ। तो यही होता है कि ये सब छोटे-छोटे काम लगते हैं देखने में, ये सब छोटे-छोटे काम होते हैं, लेकिन टाइम इनमें ही लगता है। मतलब कहने को ये सब चीज़ें जो हैं ना, ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक काम हैं, छोटे-छोटे काम हैं। और एक चीज़ और, हमेशा जब भी आप किचन में काम करते हो ना, तो आप चीज़ों को ना साथ के साथ अरेंज करते रहो। जैसे कि हम डब्बे वगैरह उतारते हैं, मतलब हम जो भी हम कंटेनर उतारते हैं, कोई भी सामान डालते हैं, तो हमारा कभी-कभी क्या होता है कि हम कंटेनर को वहीं छोड़ देते हैं। तो कंटेनर को हमेशा ये होता है कि उन बॉक्सेस को हमेशा हटा के रखो। उनको जहाँ से आपने उठाया वहीं रख दो, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारा टाइम बचता है, हमारा टाइम सेविंग हो जाती है। ऐसे वाला कंसर्न नहीं रहता है कि फिर बाद में हमें एक पर्टिकुलर टाइम लेकर उसको साफ करना है, मतलब फिर हमें डब्बे अरेंज करने हैं। तो हैंड टू हैंड उसे अरेंज करते रहो।
नाइफ निकालते हैं, उसको हैंड टू हैंड अरेंज करते रहो, या फिर हम कुछ भी इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो उनको हैंड टू हैंड आप अरेंज करते रहो तो आपका टाइम बच जाता है। और यहाँ पे मैंने आटा छान लिया है क्योंकि बथुए के मुझे बनाने हैं पराठे। तो यहाँ पे मैंने आटे में डाल दिया बथुआ, उसमें डाला है मैंने नमक और थोड़ा सा डालूंगी मैं इसमें अजवाइन। तो मैं आ गई हूँ अपनी जैकेट चेंज करके क्योंकि उसमें थोड़ा-सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था काम करने में, और सिंगल स्वेटर में हम काम कर नहीं पाते हैं क्योंकि ठंड लगती है। तो मैंने इसलिए ऊपर से ये डाल दिया है अपना दूसरा वाला वार्म स्वेटर, और ये काफ़ी गर्म रहता है ना, तो मुझे ये इसमें बहुत आराम मिलता है। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा पहनती हूँ एक्चुअली, मतलब मुझे ये सबसे अच्छा लगता है अपना स्वेटर, जिसमें मुझे ठंड भी नहीं लगती है और मुझे काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ मैं अब जो आटा है उसे गूँथ रही हूँ, और पीछे लाव्या कुछ चोरी कर रही है, वो कैबिनेट खोल के खड़ी हुई है, पता नहीं क्या निकाल रही है वो पीछे। बच्चे जब अब वो ये कि वो उठ गई है तो अब उसकी ये सब शैतानियाँ चलती रहती हैं। जब मैं कि जितनी देर मैं किचन में रहूँगी तो वो यहीं आस-पास ही रहती है। मतलब आई थिंक मुझे लगता है सभी बच्चे ये चीज़ करते हैं कि अगर मम्मी किचन में हैं तो उन्हें किचन में ही मंडराना है, किचन में ही रहना है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और बस यहाँ पे मैंने फिर लाव्या के लिए थोड़ा-सा उपमा बनाना था, तो सुबह-सुबह का ब्रेकफ़ास्ट में आज मैं उसके लिए उपमा बना रही हूँ। तो वो डिपेंड करता है कि कब उसे क्या खाना है, कभी वो दूध बिस्किट खा लेती है, कभी उपमा खा लेती है, कभी दलिया खा लेती है, वो और कभी-कभी वो कुछ भी नहीं खाती है। मतलब ये होता है कि बच्चों के खाने का आप कुछ फिक्स नहीं कर सकते हो कि उन्हें कब क्या खाना है। और मैं बथुए के पराठे भी बनाऊँगी आज, तो वो पराठा भी खा लेती है, बथुए का, मेथी का पराठा खा लेती है। और अगेन बच्चे हैं तो बच्चे के मूड पे ही सब कुछ डिपेंड करता है कि मूड है तो सब कुछ खाएँगे, मूड नहीं है तो कुछ भी नहीं खाएँगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा-सा डाल दिया है नमक। वैसे सूजी मेरी भुनी हुई रखी थी, बट हल्का सा मैं फिर भी और थोड़ा-सा भून लेती हूँ उसे जब बनाती हूँ। तो यहाँ पे इसमें मैंने पानी ऐड ऑन कर लिया है। जल्दी वाला काम होता है ये, जल्दी से बन जाता है ये वाला जो उपमा होता है। मैं इसमें कुछ डालती नहीं हूँ उसके लिए, क्योंकि वो पीनट वगैरह भी खाती नहीं है वैसे, वो खाती है फिर उसे थूक देती है। तो इसलिए मैं डालती नहीं हूँ, कम से कम वो ऐसे वाला बिल्कुल प्लेन वाले को अच्छे से खा लेती है, तो इसलिए मैं प्लेन ही बनाती हूँ उसके लिए। क्योंकि ठीक है थोड़ी बड़ी हो जाएगी फिर तो वो फिर खा ही लेगी ऑफ कोर्स, तो अभी से क्या एक्सपेरिमेंट करना है, फिर बच्चा खाता भी नहीं है तो फिर और टेंशन होती है। तो इसलिए मैं उसके लिए बिल्कुल प्लेन ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए उपमा निकालना है अभी, अभी थोड़ा बन रहा है और थोड़ा गर्म भी हो रहा है और आटा भी मेरा गूँथ गया है। तो अब मैं बथुए का जो हम पराठा बना रहे हैं उसके साथ के लिए मैं बनाऊँगी चाय, और जब तक थोड़ा उपमा और हो जाएगा तब मैं उसे निकालूँगी। और ठीक है, लाव्या चाय पीती नहीं है तो वो दूध ही पीती है, और ठीक है मैं अभी उसको इस चीज़ के लिए वो भी नहीं करती कि वो चाय पिए, क्योंकि बड़े होके तो बच्चे फिर खुद ही पीने लग जाते हैं। मतलब उनको अगर टेस्ट एक बार लग जाता है, वो चाय में बिस्किट वगैरह डिप करके खा लेती है, बट वैसे नहीं पीती है। तो यहाँ मैं उसको, जब हम लोग चाय पीते हैं तो मैं उसके लिए दूध बना लेती हूँ, फिर वो दूध पी लेती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियोज़ को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और थैंक यू है सभी लोगों को, अब मेरे 25 के सब्सक्राइबर पूरा कराएँ आप लोगों ने। थैंक यू सो मच, और इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहिए, सो दैट कि थोड़ा और हमारा चैनल आगे बढ़े, हम और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच ऑल। यहाँ पे जो लाव्या के लिए मैं उपमा बना रही थी वो बन चुका है, और यहाँ मैं इसको कटोरी में करके रख देती हूँ, और मैं इसको बिल्कुल ठंडा करके नहीं खिलाती हूँ। मैं थोड़ा-सा मतलब गरम-गरम ही रहता है तभी मैं उसे खिला देती हूँ। और यहाँ पे हमारी चाय भी बन रही थी, तो चाय में मैंने डाल दिया दूध, और थोड़ा-सा घी निकाल लेती हूँ मैं अभी पराठे बनाने के लिए। वैसे तो क्या होता है कि पराठे वगैरह रिफाइंड या ऑयल सरसों के तेल में भी बन जाते हैं, बट रिफाइंड मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ किचन में। और सरसों के तेल में भी बनाने का मूड है नहीं, तो मन है पराठे घी के खाने का। मतलब घी के पराठे मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं घी के ही पराठे बनाना प्रेफ़र करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने घी निकाल लिया है, और तो यहाँ पे मुझे घी को थोड़ा-सा गरम कर लिया है, क्योंकि अभी क्या है कि विंटर्स हैं, सर्दियाँ हैं, तो घी ज़रा-सी देर में ही जम जाता है बिल्कुल। मतलब आप उसको 1 मिनट के लिए भी रख दो तो वो थोड़ा-सा एकदम गाढ़ा होने लगता है। तो यहाँ पराठे बनाने में जा रही हूँ, बनाऊँगी ट्रायंगल शेप के। वैसे तो डिपेंड करता है आप जिस तरह के शेप के बनाना चाहें, और वैसे तो अगर बिल्कुल राउंड बनाते हैं तो उसमें अच्छे से वो क्रंच और वो नहीं आ पाती, उसकी लेयरिंग नहीं बन पाती है। और ट्रायंगल शेप में या फिर आप रेक्टेंगल शेप में भी बना सकते हैं, तो उसमें आपकी लेयरिंग अच्छी आ जाती है।
तो यहाँ पे हमारे पराठे हो रहे हैं रेडी। विंटर्स का तो बहुत ही बड़ा बेनिफिट है ये कि मतलब ये सब पराठे, मेथी के पराठे, बथुए के पराठे, ये सब खाने को मिल जाता है। और ये हमारा हो चुका है ब्रेकफास्ट रेडी, पराठा, अचार और चाय। और यहाँ मैं लाव्या के पापा को दे देती हूँ क्योंकि वो अपना वो कर रहे हैं ऑफिस का काम, तो यहीं पे मैंने उनको उनका ब्रेकफास्ट दे दिया है। बाकी मैं अपने बाकी अदर पराठे और सेक लेती हूँ इसी तरीके से। तो आप ये जो घी वगैरह लगाने के लिए आप ब्रश का भी यूज कर सकते हो। तो जैसे मैं भी ब्रश का भी यूज करती हूँ, कभी मैं स्पून का यूज कर लेती हूँ। ब्रश से क्या होता है कि अगर आप हल्का ऑयल या हल्का ये घी वगैरह खाना चाहते हो तो उससे हल्का लगता है, मतलब जैसे क्या है कि हम स्पून से थोड़ा जब लगाते हैं तो थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन ब्रश से बहुत हल्का हल्का लग जाता है। अगर आप कुछ डाइट फॉलो कर रहे हैं और आपको बहुत हल्का ऑयल खाना है तो आप उसके हिसाब से भी कर सकते हो। और बस खाना अपना हमने नाश्ता वगैरह बना लिया है और एक बार मैं फिर से किचन को थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। और क्योंकि सब कुछ एक साथ साफ हो जाता है तो ठीक रहता है। और यहाँ देखिए हमारी किचन हो गई है बिल्कुल क्लीन। और थोड़ी देर बस मैंने रिलैक्स किया, लेकिन मैं फिर से किचन में आ गई क्योंकि मुझे एक और काम याद आ गया कि मैंने घी बनाना था आज। ये मैंने रात में मलाई जमा के रख दी थी, तो इसको भी मुझे आज करना है। तो मैं यहाँ पे रई से इसको चला लेती हूँ। वैसे तो क्या होता है ना, घी जो ये चलाने का है इसको हम ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, उससे भी अच्छे से हो जाता है, या फिर मिक्सी से भी कर सकते हैं। तो मेरा क्या है कि मैं किसी से भी कर लेती हूँ। जैसे रई से अगर जल्दी निकल जाता है तो रई से निकाल लेती हूँ, अगर इससे नहीं निकलता है तो मैं मिक्सी के में डाल के भी निकाल लेती हूँ। मिक्सी में भी बहुत जल्दी से निकल जाता है। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है, तो आप रई मिक्सी में डाल के आराम से निकाल लीजिए, या फिर आप ब्लेंडर होता है उससे ब्लेंड करके भी आप बहुत आसानी से इसमें से जो मक्खन है वो आप निकाल सकते हैं। तो मैंने ये लकड़ी की रई स्पेशली इसके लिए ली थी, तो मैं ट्राई करती हूँ इससे निकालने का। बट कभी-कभी होता है कि मुझसे भी नहीं निकलता है इससे, तो फिर मैं मिक्सी या ब्लेंडर ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ देखिए हमारी जो मलाई है, हमारा जो मक्खन है वो निकल चुका है बढ़िया एकदम। और बस अब मैं घी बनने रख दूँगी अभी ऑन द स्पॉट ही, क्योंकि मैं इसको रखना नहीं चाहती हूँ फ्रिज में अभी, क्योंकि फ्रिज में रख जाता है तो फिर वो कई दिन तक रखा रहता है। तो मैं इसलिए ऑन द स्पॉट ही मैं इसको रख देती हूँ बनने के लिए। और एक बार फिर से थोड़ा-सा क्लीन कर देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी मैंने ये चलाया है तो थोड़ा-सा वो गिर गया है स्लिप पे और फिर उसके निशान पड़ जाते हैं। तो जब हम ये घी वगैरह रखते हैं ना तो थोड़ा-थोड़ा ना बीच-बीच में इसको चलाते रहो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि फिर ना वो बहुत ज़्यादा लग जाता है। और जो इसके अब ये बर्तन है ना, तो वो सब मुझे थोड़ा गर्म पानी से धुलने पड़ेंगे, क्योंकि थोड़ा-सा इसमें ये घी का पूरा वो हो जाता है ना, पूरे चिकने हो जाते हैं बर्तन, तो नॉर्मल पानी से धुलने में आते नहीं हैं, और विंटर्स हैं तो बिल्कुल भी धुलने में नहीं आएँगे। तो इसलिए मैंने गर्म पानी किया और गर्म पानी से ही मैं इनको धुल रही हूँ अच्छे से, ताकि इसकी जो चिकनाई है, बर्तनों की जो चिकनाई है वो बिल्कुल अच्छे से खत्म हो जाए और बर्तनों में बिल्कुल भी चिकनाई ना बचे। क्योंकि पहले मैंने नॉर्मल पानी से धुलने की कोशिश करी तो वो चिकनाई हटी नहीं, चाहे हम उसमें कितना भी मैं उसमें लिक्विड डाल रही थी, वो फिर भी नहीं हट रहा था। तो मैंने यहाँ गर्म पानी से सारे बर्तन धुल लिए और उसके बाद मैं अपना बीच-बीच में आकर घी भी चला रही थी। तो घी को इसलिए चलाना ठीक रहता है बीच-बीच में, ताकि वो नीचे लगे ना जाके, क्योंकि अगर वो लग जाता है ना, वो बाद में साफ करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं बीच-बीच में उसको चलाती रहती हूँ और वो बनने में भी ईज़ी हो जाता है। तो ये देखिए घी हमारा ऑलमोस्ट बनके होने वाला है रेडी। तो ऑफ कोर्स घी हम बाहर से भी खरीद सकते हैं, लेकिन वही होता है कि जब बना सकते हैं घर पे और जब दूध आ ही रहा है और मलाई कोई खाता है नहीं, तो उसको हम यूज़ करके अपना घी इस तरीके से बना सकते हैं। तो आई होप यू लाइक द वीडियो और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।